खुदा उनके ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। मैं आप सबकी सिस्टर सुनीता एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को लेकर। अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों पर गौर करें तो बीइंग अ क्रिश्चियन, एक मसीह होते हुए हर एक फ़र्द बशर जो है वो खुदा की ज़ात से हम कलाम रहने के लिए उससे जुड़ा हुआ होते हुए, उससे अपना आसमानी बाप तस्लीम करते हुए उससे दुआएं मांगता है और उससे राब्ते में रहने के लिए अपनी मुश्किलात उसके सामने बयान करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनकी ज़िंदगी के अंदर वो अरसा दराज से खुदा उनसे हम कलाम हो रहे हैं और उनसे दुआ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। और जब दुआओं का जवाब उन्हें नहीं मिलता तो एंड ये होता है कि वो दुआ करना ही छोड़ देते हैं और हल नहीं ढूंढते कि आया हमें क्या वजह है कि खुदा हमें जवाब नहीं दे रहा। तो हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए आज कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहात है जिसकी बिना पर हमारी दुआएं जो हैं खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर पाती। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की अंजील और उसके 9वें बाब की 31वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, बताता सिखाता है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। खुदा किनकी नहीं सुनता? गुनाहगारों की नहीं सुनता। जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह अपने कदम को जमाए रखता है और हमें इस बात से गाफिल हो जाते हैं कि आया हमारी ज़िंदगी के अंदर गुनाह है। बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जो हम जानते बूझते करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नादनिश्ता तौर पर भी बहुत सारे गुनाह कर रहे होते हैं। तो हमें इस बात के लिए अपने जांचने और परखने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी ज़िंदगियों के अंदर गुनाह ने बसेरा तो नहीं किया हुआ जिसकी वजह से खुदा हमारी नहीं सुन रहा। और फिर मज़ीद अगर आगे इस आयत को हम पढ़ें तो लिखा है लेकिन, यानी लेकिन जो है ये शर्त है कि अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी सुने तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो होनी चाहिए। खुदा का कलाम हमें बताता है लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, यानी आपकी ज़िंदगी के अंदर आप खुदा को अव्वल दर्जा दे और उसे ही अपने तमाम तर ईमान का हिस्सा जानते हुए कि मेरी जैसी भी बड़ी परेशानी हो सिर्फ खुदा के अलावा कोई और हल नहीं कर सकता, इस बात पर एतकाद रखते हुए आप आगे बढ़ते और खुदा से मांगते हैं तो फिर खुदा आपकी क्या करेगा? सुनेगा। खुदा के कलाम में लिखा है लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और खुदा की उसकी मर्जी पर चले, यानी खुदा की मर्जी पर चले, तो खुदा की मर्जी पर चलने के लिए उसकी मर्जी को जानना भी ज़रूरी है। खुदा के कलाम में से अगर हम पढ़ें पहला थस्सलुनीकियों 5 बाब और उसके 18वीं आयत को, तो वहाँ लिखा है कि हर एक बात में क्या करो? शुक्रगुजारी करो। हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है। और लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम्हारी बाबत मसीह यीशु में खुदा बाप की, यानी खुदा की यही मर्जी है। यानी हमारी ज़िंदगियों में जब शुक्रगुजारी में कमी आ जाती है और हम अपनी परेशानियों को खुदा से ज़्यादा अहमियत देने लग जाते हैं तो फिर खुदा हमारी नहीं सुनता। तो इन बातों पर हमें गौर करना है कि आया हमारी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी कम तो नहीं पड़ गई, हम ना शुक्रे तो नहीं हो गए, हमारी ज़िंदगियों के अंदर बुड़बुड़ाना तो नहीं आ गया, हमारी ज़िंदगियों के अंदर शिकायतें तो नहीं आ गई। अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर शिकायतें हैं, बुड़बुड़ाना है और हम हर बात के अंदर ना शुक्रापन लेकर आते हैं, बेएतकादी को जाहिर करते हैं, इन स्पिरिट्स ने हमें घेरा हुआ है, तो फिर हम गुनाह के अंदर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और खुदा का कलाम शाहाना तौर पर हमें बता रहा है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। तो आज अगर अपनी ज़िंदगियों के अंदर आप इस बात को महसूस करते हैं कि ये हालात हमारे अंदर हैं, तो आज ही वक्त है कि अपनी ज़िंदगियों से इस गुनाह को दूर करें ताकि खुदा आपकी सुने और बाप का और बेटे का रिलेशन जो है, क्योंकि खुदा ने हमें ले पालक होने का हक बख्शा है, तो उस रिलेशन को बहाल करें ताकि खुदा आसमान पर से आप पर बरकत को नाजिल करे, क्योंकि वो बरकत देने के लिए ही हमें बुलाता है। वो कहता है कि मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, उस मिरास को हासिल करो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। वो तो देना चाहता है लेकिन लेना या ना लेना ये हम पर डिपेंडेड है। अगर हमारी ज़िंदगियों में गुनाह है तो फिर ये तमाम की तमाम तर बरकत हमसे दूर रहेंगी। लेकिन आज ही अगर आप इस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें तो खुदा हमें जवाब देगा, क्योंकि यशायाह की बाबत वो कहता है कि तुम जब मुझसे दुआ करोगे
تو میں تمہاری سنوں گا اور سن کر تمہیں جواب دوں گا. یعنی خدا جو ہے وہ سننے میں قادر ہے اور سن کر جواب بھی دے گا، اس لیے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. اور زندہ کی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے. تو وہ ہماری شکایتیں بھی سنتا ہے اور ہماری فریادیں بھی سنتا ہے. تو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ خدا سے کیا مانگتے ہیں. اگر آپ خدا سے کہیں گے کہ اے باپ تیرا رحم تیرا ترس میری زندگی میں ہو، تو یقیناً آپ اس کے رحم اور اس کے ترس کو حاصل کریں گے، کیونکہ وہ سنتا بھی ہے اور وہ جواب دینے میں قادر ہے. وہ مشکلات کو دور کرنے میں قادر ہے. کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے جو وہ دور نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دیکھ میں تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ خدا کے لیے تو کوئی کام دشوار ہی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ہمارا خدا واحد ایسا معبود ہے جو مردوں کو زندہ کرنے میں بھی قادر ہے. ایون اگر ڈیتھ بھی ہو گئی ہے تو بھی ہمارے پاس ایک امید موجود ہے کہ خدا اس موت کو بھی زندگی میں بدلنے میں قادر ہے. ہاللیلویا. تو یقیناً اگر ہماری زندگیوں میں ہماری پریئرز رکی ہوئی ہیں تو اپنی زندگی پر غور کریں، خدا پر بڑبڑائیں نہ، شکایت نہ کریں، بلکہ کہیں خداوند اگر میری شکر گزاری میں کمی آ گئی ہے، میری زندگی میں اگر نادنشتہ طور پر یا دنشتہ طور پر کوئی گناہ ہے، تو وہ آج ہی تیرے پاک روح کے وسیلہ سے دور ہونے والا ہو، تاکہ میں تجھ سے برکات کو حاصل کروں. میں تیری پاک مرضی کو جو شکر گزاری میں ہے، مسیح یسوع کی بابت جو مرضی ہے تیری کہ میں تیری شکر گزاری کروں، تو میں تیری شکر گزاری کرنے والا بن جاؤں. تو یقیناً جب شکر گزاری ہماری زندگی میں ہوگی تو گناہ ہماری زندگی سے جاتا رہے گا اور ہم حقیقی خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں گے. اور میرا ایمان ہے اگر آپ اس میسج کو ریسیو کرتے ایمان کے ساتھ اور اس کو اپلائی کرتے اپنی زندگی پر، تو خدا کا حقیقی جلال آپ دیکھیں گے. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت بخشے. گاڈ بلیس یو آل.